जय हिंद दोस्तों। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किए गए एक नए पोर्टल के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इस पोर्टल का नाम है किसान एकीकृत पोर्टल या फिर एकीकृत किसान पोर्टल। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि यह पोर्टल क्या है, किस प्रकार से आप इस पोर्टल का लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से आप इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस पोर्टल को क्यों शुरू किया गया है, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार की किसान योजनाएं चलाई जा रही है और इन किसान योजनाओं में आवेदन करने के लिए किसानों को अलग अलग पोर्टल पर या फिर अलग अलग सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है, जिससे किसानों का समय बर्बाद होता है और किसानों का काफी पैसा भी बर्बाद होता है। इसी समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पोर्टल को शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप कई प्रकार की किसान योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक ही पोर्टल के माध्यम से। और किसान को सिर्फ एक बार इस पोर्टल पे पंजीकरण करना होगा, उसके बाद सभी योजनाओं का लाभ किसान एक साथ ले सकता है। अभी इस पोर्टल पे जो किसान योजनाएं जोड़ी गई है दोस्तों, उनमें से है धान उपार्जन योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कोटो कुटकी रोगी उपार्जन योजना। इन योजनाओं को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। अगर आप इस पोर्टल पे आकर के एक बार पंजीकरण करते हैं तो इन सभी योजनाओं का लाभ आप एक साथ ले सकते हैं। इस पोर्टल का एक उद्देश्य यह भी है दोस्तों कि आपका जो डेटा है यानी कि किसानों का डेटा सरकार एकत्रित करेगी और उन्हें विभिन्न विभागों में साझा करेगी। जैसे कि उनको वृक्षारोपण योजना के विभाग में साझा करेगी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विभाग में भी साझा करेगी, जिससे सरकार यह पता लगा सकती है कि फ्यूचर में किसानों के लिए किस प्रकार की किसान योजनाएं चलाई जा सके, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस पोर्टल पे कौन किसान है जो पंजीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार के पंजीकरण इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो सभी श्रेणी के जो भूस्वामी एवं वन पट्टाधिकारी कृषक है वो इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे किसान जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वन पट्टा धारक, ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण करते हैं, उन्हें इस पोर्टल पे पंजीकरण करने के लिए पात्रता दी जाती है। इस प्रकार के किसान इस पोर्टल पे पंजीकरण कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करने की क्या क्या शर्तें हैं। कुछ अहम शर्तों के बारे में इस वीडियो में हम जान लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पोर्टल पे अभी मुख्य 4 योजनाओं को जोड़ा गया है, जिनमें से है एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना, एक मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, एक धान एवं मक्का उपार्जन योजना तथा कोको कुटकी एवं रोगी उपार्जन योजना। इन 4 योजनाओं को दोस्तों इस पोर्टल पे अभी लिंक किया गया है, तो इन 4 योजनाओं के लिए आप इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है या फिर अस्वीकार किया जाता है, इसकी जानकारी किसान भाई को SMS के माध्यम से दी जाएगी और पंजीकरण पूरा होने के बाद दोस्तों एक यूनिक ID भी किसान को दी जाएगी, जो कि प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक ID होगी। किसान भाई को पंजीकरण करने के लिए दोस्तों आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों डुप्लीकेसी को रोकना है, यानी कि एक किसान बार बार इस पोर्टल पर पंजीकरण ना करें, इस चीज को रोकने के लिए आधार नंबर यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। इस पोर्टल पर किसान के आवेदन का जो ऑनलाइन सत्यापन है वह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या फिर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ही किसान का पंजीकरण संबंधित सहकारी समिति के द्वारा किया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप किस प्रकार से इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आप एक नए किसान हैं और इस पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपके पास ऋण पुस्तिका होनी चाहिए, B1, आधार नंबर, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी और आवेदन फॉर्म। इस पोर्टल का आवेदन फॉर्म दोस्तों आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए वापस आपको पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको होम पेज पे आवेदन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने इस पोर्टल का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यह फॉर्म आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में इस फॉर्म को सही सही भरना है, इसके साथ बताए गए डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और इस फॉर्म को दोस्तों ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी
या फिर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पास जाकर के आपको जमा करवाना है और वहां से आपको दोस्तों पावती पर्ची प्राप्त करनी है। जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है या फिर ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी है, वह किसान के इस आवेदन फॉर्म का और किसान के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद में ही दोस्तों उनका इस पोर्टल पे पंजीकरण के लिए चयन किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों नए किसान इस पोर्टल पे पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर पंजीयन फ्लो चार्ट पे क्लिक करके इस पोर्टल पे पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह था किसान एकीकृत पोर्टल। इस पोर्टल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सभी किसान योजनाओं के बारे में भी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर एक लिंक मिलेगा दोस्तों, उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप सभी किसान योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।